लो आ गए हम एकदम ब्रांड न्यू शो के साथ। भाई लोगों नोटिस किया क्या, हमारा लोगो बदल गया है। लोग बदल सकते हैं तो लोगो क्यों नहीं। वैसे बहुत कुछ बदला है, कहानियां भी बदली हैं, बदलाव होते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। जैसे नोटबंदी, मजा आया था ना उसमें। भाइयों बहनों, आज रात को 12 बजे से ये सुन के आज भी कान खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग तो कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। पर बदलाव हर जगह अच्छा नहीं होता। ट्रम्प से पूछ लो, मीडिया बाइट दे रहे हैं, मस्क बदल गया, मैं तो पहले जैसा ही हूं। मस्क भी लाइक, हाँ तो बोलने की क्या जरूरत है, दिख तो रहा है कि सारी हरकतें तो एज इट इज हैं। मैं फाइल निकाल के दे रहा हूं, चेक कर लो। मस्क ट्रम्प के एक्स हो गए हैं। एलन मस्क को अब अलोन मस्क भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगी। स्पेलिंग बदलने से इसका मतलब भी एक ही निकल रहा है। ट्रम्प क्रिसमस के बाद एक्समस डे मना सकते हैं। दोनों गाना गाते फिर रहे हैं, मेरे ब्रदर जी के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। दोनों का रोमांस ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। ज्यादा दिन नहीं टिकने के लिए चाइना फालतू भी बदनाम है। दोनों के रिलेशन ब्रेकअप के बाद इंडियन कपल टाइप मामला है। मस्क का दिल रखने के लिए ट्रम्प ने कार खरीदी थी, अब कार को रद्दी के भाव में बेच रहे हैं। जो सब्सिडी दी उसका पैसा वापस मांग रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे होता है, लव बर्ड्स अपने गिफ्ट वापस मांगने लगते हैं। आदमी से क्या बना है दोस्तों, वक्त पूरा सरगना है दोस्तों। कल तक ट्रम्प दुनिया भर में सीज फायर कराते फिर रहे थे, सीज फायर करवा लो, होलसेल का दाम रिटेल में, सीज फायर वाला। अब बाकी लोग उनसे कह रहे हैं कहें तो सीज फायर करा दे। जब सीज फायर कॉल सेंटर खोला गया ट्रम्प द्वारा तो कैसे कैसे केस आए, देखिए। Hello, welcome to Trump Telemaka calling center. So how can you help me? I mean, problem क्या है? फकरू, Mind your language. फकरुद्दीन चौरसिया हमारा नाम है। Oh, you mean तो ये problem है? अरे प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पिंकी है ना, वो हमसे बात ही नहीं कर रहा थी। और आज हम जब उनके पास जाने के लिए गए, सोचा फूल वूल दे दें, पता लगा भैया वो भाग गई। Yeah, you know what do they call it? Police के पास जाके complaint दर्ज करो। अरे भैया हम कंप्लेन किया था, मगर वो पुलिस वाला पहले हमका 20 लाठी मारा और कहा कि हम तेरी भैंस ढूंढने बैठे हैं। ए तू फोन रख तेरी माँ का। My God, किस तरह के लोग हैं इस देश में? I wonder कोई ढंग का केस क्यों नहीं आ रहा? अबे क्या समझते हो बे खुद को, हैं? बुरे बाल क्या उगा लिए, इतना एटीट्यूड। अभी वहीं पहुंच के ना पकड़ के भुरभुरा देंगे, समझे? You, तुझको इतना मारूंगा, तेरे पे एटम बम गिरवा दूंगा from a neighboring country. सॉरी सर, सर मैं आपको नहीं, अपने गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को बोल रहा था सर। बुरे बाल दिखा दिखा के ना मेरी बेबी को फांस लिया उसने। So, तुम एक ब्लू बाल वाला, एक भूरे बाल वाला, एक पिंक बाल वाला और एक बैंगनी बाल वाले को लो, and you know, उस सब को मिला के अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास चक्कर मारो। You know, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतना सारा कलर्स देख के चक्कर खा जाएगी, and she will decide to take those 7 chuckers with you. और सुनो, Nobel Prize वाले feedback form पर मेरे लिए 5-star rating छोड़ देना, okay? हेलो, हाँ सर, हम समस्या में हैं सर। तुम लोग घर से ज्यादा तो समस्या में रहते हो। What's your problem? सर, हमारे घर के सामने पड़ोसी ने नाला बहा दिया। मैंने नाला बंद करने के लिए बोला तो मेरे बेडरूम में से एक और नाला बहा दिया। क्या करूं? इतनी बदबू सूंघ लिया है कि अच्छी चीज महक जाती है, चक्कर आने लगता है। उसके नाले को बहने दो, उसे बहने दो। तुम एक काम करो, अपने पड़ोसी के घर के नाले को उसके घर की तरफ मोड़ दो, just like India did. इससे तो उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, मेरा क्या फायदा? जब दोनों पड़ोसी आपस में लड़ेंगे तो तुम अपनी बदबू वाले प्रॉब्लम को भूल जाना and just enjoy the fight and give me a 5-star rating on the Nobel Peace Prize. अच्छा, अपना और मस्क का लफड़ा तो सुलझा नहीं पाए, आए बड़ा समझौता करने। इनको रेटिंग चाहिए, हम आपका मामला सोल्व करवा देंगे। तुम कैसे करवा दोगे? तुम दोनों को अगल बगल की टेबल में पार्टी करवाएंगे, उसको सिगरेट देंगे और तुम माचिस लेकर रेडी रहना, क्योंकि एक तिली माचिस देते ही जिंदगी भर की दोस्ती पक्की हो जाती है। ये इंडिया का आजमाया हुआ फार्मूला है। ये तो इंटरनेशनल सीज फायर की बात हुई। इंडिया में हस्बैंड वाइफ के बीच सीज फायर नहीं हो पा रहा, मामला फायर फायर फ्री फायर चल रहा है।
फूकी बैटरी जैसी शक्ल लिए बॉयफ्रेंडों के चक्कर में वाइफ लोग हस्बैंड को रोज याद दिला रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का डोज ज्यादा हो चुका है। हस्बैंडों को राइट टू हनीमून जैसे बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, उससे पहले ही उन्हें स्टार बना दिया जा रहा है। बहुत नाइंसाफी है। सोनम रघुवंशी हनीमून फाइल्स से एक बात तो सामने आई है कि यूपी पुलिस की दहशत ऐसी है कि क्राइम किसी भी राज्य में हो रहा हो, सरेंडर करने के लिए अपराधी यूपी आ रहे हैं। सोनम रहने वाली एमपी की, क्राइम मेघालय में हुआ, सरेंडर गाजीपुर में हुआ। बेचारा मेघालय फालतू में ही बदनाम हो गया। बेटा बचाओ अभियान शुरू करने का टाइम आ गया लगता है। बचाओ इनको, वरना अच्छे लड़के बस म्यूजियम में कहानी बन के टंग जाएंगे। लड़के लड़की के बीच शादी के पहले वाले इंटरव्यू का सिलेबस चेंज करने की भी जरूरत है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कुछ और ही है। देखिए। हाय, मैं राज। हाय, मैं सोनम। मेरी शादी से पहले कुछ सवाल हैं। पूछिए। तुम्हारे क्या शौक है? खेलना। वाओ, आई लव स्पोर्ट्स। लड़कों के दिल से खेलना। क्या हो गया? आवाज, मैं आपको कैसा लगता हूँ? बहुत हैंडसम। चूतिया चूतिया। क्या हो गया? आवाज, नहीं, आपको कैसा लड़का पसंद है? बिल्कुल आपके जैसे। मेरे एक्स जैसा। क्या हो गया? आवाज, नहीं। आप मेरे साथ लाइफ बिता लेंगी? जी हाँ, पूरी लाइफ। अरे जिंदा बचोगे तब ना। क्या हुआ आपको? अरे सुनिए सुनिए। ये हालात चल रहे हैं। अब रिश्ता देखने जाना तो जीवन बीमा करा के जाना। हनीमून के साथ भी, हनीमून के बाद भी। शादी होते ही पहली जरूरत उसी की पड़ेगी। पुराने जमाने में शादी होती थी ना, तो दुल्हन की फ्रेंड्स भी लड़की के साथ जाती थी ताकि उसका मन ससुराल में लगता रहे। आजकल दुल्हन का बॉयफ्रेंड जा रहा है, पता नहीं लगता, दिखता नहीं पर रहता वो। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया हमने। इसलिए क्या समझे, हनीमून के लिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। धाकड़ साहब की तरह हाईवे को ही हिल स्टेशन बना देने का। खबर आई है कि अमेरिकी लोग शिष्टाचार, एटिकेट्स भूल रहे हैं। एटिकेट सिखाने के लिए उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। हायर करने पड़ रहे हैं प्रोफेशनल्स। यानी वहां के लोगों के पास कार तो है लेकिन संस्कार नहीं। हमारे यहाँ तो बचपन में पापा की चप्पल और जवानी में पुलिस के डंडे सारे एटिकेट सिखा देते हैं। अमेरिका चाहे तो ये सर्विस एक्सपोर्ट की जा सकती है। यहाँ के पापाओं को वहां भेज देते हैं, सब सही कर देंगे। चलते हैं अभी विदाउट वल्गैरिटी, यहाँ कॉमेडी होगी भारी। जल्दी मिलते हैं अगली बारी।